पूरा बांधने का अच्छी तरह से कंगन बांधो। और बीमा में ज्ञान का स्मरण कर सदा निश्चित रहना। जो कि कल का होगा भाग्य और भाग्य विधाता बाप की सदा प्रसन्न चित्तात्मक स्लोगन। एक नामी और एक नामी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। आज बाबा की 1/9 का महावाक्य है। ये साल में भी कितना महीना बीत गया, 8 महीना पूरा हुआ। देखते देखते साल 2 महीना में भी पूरा हो जाएगा। सारे मीठे बच्चे, प्राण बचाने वाला प्राणेश्वर बाप आया है। मीठे बच्चे, प्राण बचाने वाला प्राणेश्वर बाप आया है। तुम बच्चों को ज्ञान की मीठी मुरली सुनाकर प्राण बचाने, तुम बच्चों को ज्ञान की मीठी मुरली सुनाकर प्राण बचाने। प्रश्न है, कौन सा निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है? कौन सा निश्चय? कौन सा निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है? उत्तर है, हमारी श्रेष्ठ तकदीर बनाने स्वयं बाप आएंगे। बाप से हमें भक्ति का फल मिल रहा है। माया ने जो पंख काट दिए हैं वो पंख देने, माया ने जो पंख काट दिए हैं वे पंख देने अपने साथ वापस ले जाने के लिए बाप आए। अपने साथ वापस ले जाने के लिए बाप आएंगे। यह निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है। यह निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है। गीत है ये, कौन आया आज सवेरे? कौन आया? ओम शांति। यह सवेरे सवेरे ये कौन आकर मुरली बजाते? दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम अभी बच्चे मुरली सुन रही। ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाप से, वह है प्राण बचाने वाला ईश्वर। कहते हैं ना, ईश्वर इस दुख से बचाओ। वह हद की मदद मांगते हैं। अभी तुम बच्चों को मिलती है बेहद की मदद, क्योंकि बेहद का बाप है ना। तुम जानते हो आत्मा गुप्त है और बाप भी गुप्त है। जब बच्चे का शरीर प्रत्यक्ष होता है तो बाप भी प्रत्यक्ष है। आत्मा
आत्मा गुप्त है तो बाप भी गुप्त है। तुम जानते हो बाप आया है हमको बेहद का वर्षा देने। उनकी है श्रीमत। वर्षा किस आधार से मिलता है? श्रीमत। सर्व शास्त्र शिरोमणि गीता। तो बाबा ने कहा वो मशहूर है, सिर्फ उनमें नाम बदली कर दिया। अब तुम जानते हो श्रीमत भगवान वाच है। यह भी समझ गए कि भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक ही बात है। वही नर से नारायण बनाते हैं। कथा भी सत्य नारायण की है। गाया जाता है अमर कथा, अमरपुरी का मालिक बनने अथवा नर से नारायण बनने का है। बात तो एक ही है, यह है मृत्यु लोक। भारत ही अमरपुरी था, ये किसको भी पता नहीं। यहाँ भी अमर बाबा ने भारतवासियों को ही सुनाया है। एक पार्वती एक द्रौपदी नहीं है। यह बहुत बच्चे सुन रही हैं। शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते मैं ब्रह्मा द्वारा मीठे मीठे रूहों को ही समझाता हूँ। बाप ने समझाया बच्चों को कि आत्म अभिमानी जरूर बनना है। बाप ही बना सकते हैं। दुनिया में एक ही भी मनुष्य मात्र नहीं जिनको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा का ही ज्ञान नहीं तो परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता? जब आत्मा का ही ज्ञान नहीं, परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? वह कह देते आत्मा सुपरमात्मा। कितनी भारी भूल में सारी दुनिया फंसी हुई है। इस समय मनुष्य की बुद्धि कोई काम की नहीं, अपने ही विनाश के लिए तैयारियां कर रही है। तुम बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं है। जानते हो ड्रामा अनुसार इन्हों क्या भी पाठ ऐसा है। ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। आजकल दुनिया में कितना हंगामा बहुत है। अभी तुम बच्चे विनाश काले प्रीति बुद्धि, और जो बाप से विपरीत बुद्धि है उनके लिए विनाश काले विनशंति हुआ। विनाश काले प्रीति बुद्धि अथवा विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो क्या कहेंगे? विनशंति है। अभी इस दुनिया को बदलना है। ये जानते हो बराबर महाभारत लड़ाई लगी थी। बाप ने राजयोग भी सिखाया था। शास्त्रों में तो टोटल विनाश लिख दिया है, परंतु टोटल वैसे विनाश होता नहीं। फिर तो प्रलय हो जाए, मनुष्य कोई भी ना रहे, सिर्फ 5 तत्व रह जाए, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। प्रलय हो जाए तो फिर मनुष्य कहाँ से आए? दिखाते कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर सागर में आया। बालक ऐसा कैसे आ सकता है? तो बाबा ने कहा शास्त्र में ऐसी ऐसी बात लिख दी तो बात मत पूछ। अभी तुम कुमारियों द्वारा इन विद्वान पिता विषम पितामह आदि को भी ज्ञान बांध लगते हैं। तो बाबा ने कहा वह तो आगे चल कर आएंगे। जितना जितना तुम सर्विस में जोर भरेंगे, बाप का परिचय सबको देते रहेंगे, उतना उतना क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा। हाँ, विघ्न भी पड़ेंगे। यह भी गाया हुआ है आसुरी संप्रदाय के इस ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं। तुम सिखला नहीं सकेंगे। ज्ञान और योग बाप ही सिखला रहे।
मनुष्य थोड़ी सिखा सकता है। सदगति दाता तो एक ही बाप है, वही पतितों को पावन बनाते, जो पतितों को ही तो ज्ञान देंगे ना। बाप को कब सर्वव्यापी माना जा सकता है क्या? सभी आत्माओं का पिता है, सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? तुम बच्चे समझते हो हम पारस बुद्धि पारसनाथ बनते हैं। मनुष्य ने मंदिर कितने ढेर बनाए, परंतु वह कौन है, क्या करके गए, अर्थ नहीं समझते हैं। तो बावन का पारसनाथ का मंदिर है। भारत पारसपुरी था तो सोने हीरे जवाहर के महल थे। ये कल की तो बात है, कल होना और कल था और आज नहीं, तो कल की तो बात है। तो बावन का वो तो लाखों वर्ष कह देते, सिर्फ एक सतयुग, और बाप कहते सारा ड्रामा ही 5000 वर्ष का है। वह फिर बावन का इसीलिए कहा जाता है आज भारत क्या है और कल भारत क्या होगा। लाखों वर्ष की बात तो किसकी स्मृति में भी रह न सके। तुम बच्चों को अब स्मृति मिली है, जानते हो 5000 वर्ष पहले की बात है। बाबा कहते योग में बैठ अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद कर। यह ज्ञान हुआ ना, वह तो हठयोगी टांग पर टांग चढ़ाकर बैठते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं ना। तो बाबा ने कहा तुम माताएं तो ऐसी कर नहीं सकती, बैठ भी ना सको। कितने ढेर चित्र है भक्ति मार्ग के। बाप कहते मीठे मीठे बच्चे, यह कुछ भी करने को तुमको दरकार नहीं है। स्कूल में स्टूडेंट कायदे सिर तो बैठते हैं ना, बाप भी वो नहीं कहते जैसे चाहो वैसे बैठो, बैठकर थक जाओ तो बाबा तो फुर्सत हर चीज में मना नहीं करता ना, तो लेट जाओ। बाबा कोई बात में मना नहीं करते, ये तो बिल्कुल सहज समझने की बात है। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। भले तुम कितना भी बीमार हो सकता प्राण भी कैसे निकले। तो बाबा ने कहा हो सकता है सुनते सुनते शिव बाबा की याद में रहते रहते प्राण तन से निकल जाए, वो सौभाग्य है। ऐसे मौत तक सबको थोड़ा होता है। तो बाबा ने कहा गाया जाता है ना गंगा जल मुख में हो, तब प्राण तन से निकले। वह सब है भक्ति मार्ग की, वास्तव में यह है ज्ञान अमृत की बात है। तुम जानते हो सचमुच ऐसे ही प्राण तन से निकले। तुम बच्चे आते हो, हमको छोड़कर जाते हो। बाबा कहते हम तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा। मैं आया ही हूँ तुम बच्चों को साथ घर ले जाने के लिए। तुमको ना अपने घर का पता ना आत्मा का पता। माया ने बिल्कुल ही पंख काट डाले हैं, इसीलिए आत्मा उड़ नहीं सकती। तो बाबा ने कहा क्योंकि तमो प्रधान है ना, जब तक सतो प्रधान ना बने तब तक शांति धाम में कैसे जा सकती है। यह भी जानते हो ड्रामा प्लान अनुसार सबको तमो प्रधान तो बनना ही, तभी तो बाबा को आना पड़ेगा। इस सारा झाड़ जर्जरीभूत हो अवस्था हो गया है, यहाँ किसकी सतो प्रधान अवस्था हो न सके। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाए, फिर यहाँ ठहरने ही एकदम भाग जाए।
सब भक्ति करते ही है मुक्ति के लिए, परंतु कोई भी वापस जा ही नहीं सकता। ला नहीं कहता बाप ये सब बात, ये सब राज बैठ समझाते। क्यों बाबा क्यों समझाता है सारी बात? बच्चों को धारणा करने के लिए। फिर भी मुख्य बात है बाप को याद करना, स्वादर्शन चक्रधारी बनना। बीज को याद करने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा। तुम 1 सेकंड में जान लेते हो, दुनिया में किसको पता नहीं कि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप वो सभी का बाप, परमात्मा सभी का बाप है। कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण तो श्याम सुंदर कहते। ऐसे नहीं कि ईश्वर तक्षक पर्स ने, तक्षक सर्प ने डसा तब काला हुआ। यह तो काम चिता पर चढ़ने से मनुष्य काला होता है। राम को भी काला दिखाया, जैसे जैसे बुद्धि काला है ना, तो चित्र भी ऐसे बनाया। तो बाबा ने कहा राम को भी काला दिखाया। अरे उनको भला किसने डसा? कुछ भी समझते नहीं। फिर भी जिनकी तकदीर में है, निश्चय है, वह जरूर बाप से वर्षा लेंगे। निश्चय नहीं होगा तो कभी इन बातों को समझेंगे नहीं। तकदीर में नहीं तो तदबीर भी क्या करेंगे? तकदीर में नहीं तो फिर बैठने से ही ऐसे जैसे कुछ भी नहीं समझते। अगर तकदीर में नहीं है, भले बैठे लेकिन बुद्धि में कुछ बैठता नहीं है। इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता, वह फिर क्या आकर करेंगे? राजधानी स्थापन होती है तो नौकर चाकर, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए। सतीर में कितना चाहिए? नौकर चाकर, प्रजा के भी नौकर चाकर। तो बाबा ने कहा आगे चल कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे, परंतु है मुश्किल, क्योंकि उस समय बहुत हंगामा हो, विनाश के समय। तो बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन तूफान बढ़ते जाते ही, इतने सेंटर से कोई आकर अच्छी रीति समझेंगे भी। यह भी लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो बाबा ने कहा विनाश भी सामने खड़ा है, विनाश तो होना ही है। कहते जन्म कम हो जाए, पॉपुलेशन कम हो, परंतु झाड़ की बुद्धि तो होना ही है ना। जब तक बाप है तब तक सर्व धर्मों की आत्माओं को यहाँ तो आना ही है। जब जाने का समय होगा तब हाँ, तब आत्माओं का आना भी बंद होगा। अभी तो सबको आना ही है, परंतु ये बातें कोई समझते भी नहीं है। कहते भी ये भक्तों का रक्षक भगवान है, तो जरूर भक्तों को आपदा भी आती है। रावण राज्य में बिल्कुल ही सब पाप आत्मा बन पड़े। रावण राज्य है कलयुग अंत और राम राज्य है सतयुग का आने में। इस समय सब आश्रित रावण संप्रदाय, सब आश्रित रावण संप्रदाय। कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो इसका मतलब कहाँ था? नरक में था ना। तो बाबा ने कहा यह भी समझते नहीं कि नरकवासी है, अब तुम समझते हो बाप ही आकर सबको स्वर्गवासी बनाएंगे। गाया जाता है हेवनली गॉड फादर, वही आकर हेवन स्थापन करेंगे। सभी गाते रहते पतित पावन सीताराम। बाबा ने कि राम को, राम की जो सीता है वो वाला राम नहीं है, ये तो शिव बाबा निराकार राम।
अब तुम बच्चे समझते हो बाप ही आकर स्वर्गवासी बनाएंगे। गाया जाता है हेवनली गॉड फादर वही हेवन स्थापन करेंगे। गाते भी रहते पतित पावन सीताराम, हम पतित है पावन बनाने वाले तो आप ही हो। तो बाबा ने कहा यह सब भक्ति मार्ग की सीताएं हैं। बाप क्या है? राम है। तो बाबा ने कहा बाप तो राम है, किसको सीधा कहो तो मानते नहीं, राम को बुलाते हैं। अभी तुम बच्चों को बाबा ने तीसरा नेत्र भी दिया है। तो बाबा ने कहा तुम जैसे कि अलग दुनिया के हो गए हो। बाबा समझाते हैं अभी सबको तमो प्रधान भी जरूर बनना है, तभी तो बाप आकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाए। तो बाबा बच्चों को कितनी अच्छी रीति बैठकर समझाते हैं। कहते भले तुम सर्विस भी अपनी करते हो, सिर्फ बाप को याद हो। चाहे लोग की सर्विस करते हो, चाहिए तो सही ना, घर कैसे चलाएंगे, लेकिन बाबा ने कहा दिल से बाप को याद करो। सतो प्रधान बनने का और कोई रास्ता हो न सकता। सर्व का रूहानी सर्जन तो एक ही है, वही आकर आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि आत्मा ही तमो प्रधान बनी है। बाप को अविनाशी सर्जन कहा जाता है। आत्मा अविनाशी है, परमात्मा बाप भी अविनाशी है। अभी आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है, उनको इंजेक्शन तो चाहिए। सतो प्रधान से तमो प्रधान, कोई बीमार होता तो क्या करते, जल्दी जल्दी ठीक हो जाए या उसको रिलीफ मिले तो इंजेक्शन लगाते हैं ना। तो बाबा ने कहा बाप कहते बच्चे बस अपने को आत्मा निश्चय करो और अपने बाप को याद रखो। बुद्धि को ऊपर में लगाओ तो स्वीट होम में चले जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि अभी हमें स्वीट साइलेंस होम में जाना है। क्या बुद्धि में है या ना है? लेकिन बाबा कहते मेरे बच्चों के बुद्धि में है कि अभी हमें कहाँ जाना है, स्वीट साइलेंस। अच्छा मीठे मीठे सिक्की ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। मम्मा की छोटा सा क्लास। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य ज्ञान और योग का कंट्रास्ट। योग और ज्ञान दो शब्द है। योग कहा जाता है परमात्मा की याद, और कोई याद के संबंध में योग शब्द नहीं आता है। गुरु लोग भी जो योग सिखाते हैं वह भी परमात्मा की तरफ ही लगाते हैं, परंतु उनको सिर्फ परमात्मा का परिचय नहीं, इसीलिए योग की पूरी सिद्धि भी उनको नहीं मिलती है। योग और ज्ञान दोनों में बल है, क्योंकि ज्ञान तो सोर्स ऑफ इनकम है ना। योग द्वारा आत्मा सतो प्रधान बनती है, लेकिन दोनों में बल है। कोई परिस्थिति आती है, कोई पेपर आता है, तो ज्ञान के आधार से तो उसको पास करते हैं ना। तो ज्ञान और योग दोनों बल है, जिस दोनों के पुरुषार्थ से माइक मिलती है, शक्ति मिलती, और हम विक्रमादित्य बन श्रेष्ठ जीवन बनाते हैं। योग अक्षर तो सभी कहते हैं, परंतु जिससे योग लगाया जाता है उनका परिचय भी तो चाहिए। अब ये परमात्मा का परिचय भी हमें परमात्मा द्वारा ही मिलता है।
उस परिचय से योग लगाने से संपूर्ण सिद्धि मिलती है। योग से हम पास्ट कर्मों का बोझ भी भस्म करते हैं और ज्ञान से भी पता पड़ता कि आगे के लिए हमको कौन सा कर्म करना है और क्यों। जीवन की जड़ है संस्कार। आत्मा भी अनादि संस्कार से बनी हुई, परंतु कर्म से वो संस्कार बदलते रहते हैं। तो बाबा ने कहा योग और ज्ञान से आत्मा में श्रेष्ठता आती है और जीवन में बल आता है, परंतु ज्ञान और योग से आत्मा में श्रेष्ठता आती है और जीवन में बल मिलता है, परंतु ये दोनों चीज मिलती ही परमात्मा से, ज्ञान और योग। कर्म बंधन से छुड़ाने का रास्ता भी हमें परमात्मा से ही प्राप्त होता है। हमने जो कर्मों से कर्म बंधन बनाया उससे मुक्त हो तो आगे के लिए हमारे कर्म विकर्म बने, तो इन दोनों का बल परमात्मा के सिवाय कोई दे नहीं सकता। योग और ज्ञान दोनों, बाबा ने कहा ज्ञान और ज्ञान से भविष्य के लिए श्रेष्ठ योग और ज्ञान दोनों ही चीज परमात्मा ले आता है। योग अग्नि से किए हुए विकर्म भस्म कराते हैं और ज्ञान से भविष्य के लिए श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। योग से किया हुआ कर्म भस्म होता है और ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, जिससे कर्म अकर्म होता है। तभी तो परमात्मा ने कहा कि कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति बहुत गहन है। अब तो हम आत्माओं को डायरेक्ट परमात्मा का बल चाहिए। शास्त्रों द्वारा योग और ज्ञान का बल मिल ही नहीं सकता, परंतु उस सर्वशक्तिवान बलवान द्वारा ही बल प्राप्त होता है। अब हमको अपने जीवन की जड़ यानी संस्कार को ऐसे बनाना है जिससे जीवन में सुख मिले। तो परमात्मा आए जीवन की जड़ से शुद्ध संस्कार के बीज डालता है, जिन शुद्ध संस्कार के आधार पर हम आधा कल्प जीवन मुक्त बनेंगे। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार क्या सुना? बाबा ने कहा ना विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले विपरीत बुद्धि विनाशन्ति, निश्चय बुद्धि विजयन्ति। बाप ने याद और क्या देने? पंख देने। पंख कट गए ना, ज्ञान और योग से पंख देता बाप। कोई तकलीफ नहीं होती। और प्राणेश्वर बाप आए हैं तुमको मीठी मीठी सुनाकर तुम्हारे प्राण बचाने। गीता जरूर धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ज्ञान और योग से बुद्धि को पारस बनाना है। ज्ञान और योग से बुद्धि को पारस बनाना है। कितना भी बीमार हो, तकलीफ हो, उनमें भी एक बाप की ही याद रहे। कितने भी बीमार हो, तकलीफ हो, उनमें भी एक बाप की याद रहे। दूसरा, अभी अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पूरा निश्चय बुद्धि बनना है।
बुद्धियों अपने स्वीट साइलेंस में लगाना है। अपना बुद्धियों का लगाना है, अपने स्वीट साइलेंस में लगाना है। वरदान सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा। वरदान क्या है? सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्यों को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। जो बच्चे निरंतर याद में रहते वे सदा साथ का अनुभव करते। उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे। उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, घबराएंगे नहीं। यह कंबाइंड स्वरूप की स्मृति को भी एक कंबाइंड स्वरूप की स्मृति कोई भी मुश्किल कार्य को सहज बना देती है। कभी कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं डबल लाइट हो जाओ। कोई बाबा ने कहा कितना भी बोझ हो लेकिन बाप के ऊपर रखकर डबल लाइट हो जाओ तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में डांस करते रहेंगे। स्लोगन किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मणि। स्लोगन है किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मणि। ओम शांति। माताओं में तो नंबर 1 प्रेजेंट थोड़ी है।